इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रिजीम कर दिया एमएसएमईज के लिए और इतनी ज्यादा लीगल कंप्लायंसेस कर दी एमएसएमईज के लिए कि या तो वो डाउन स्केल कर रहे हैं अपना बिजनेस या बिजनेस छोड़ बंद कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक रिपोर्ट है अभी जुलाई 2023 में आई, जिसमें बताया गया कि अगर एक एमएसएमई के पास से 100 एम्प्लॉइज हैं तो उनको मिनिमम 500 to 600 लीगल कंप्लायंसेस करनी होंगी और हमारे देश में करीब 26,134 ऐसे क्लॉजेस हैं जो नॉन कंप्लायंस की वजह से एक बिजनेसमैन को जेल डाल सकते हैं। इस रिपोर्ट का नाम है जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया। अगर ये बहुत नहीं था तो बची खुची कसर मुजफ्फरनगर के भाजपा एमएलए जैसे लोग पूरी कर देते हैं, जो वसूली करना चाहते हैं एमएसएमई से, और वो नहीं अगर उनको पैसा देते तो वो लोगों को भड़काते हैं कि फैक्ट्री जला दो। और बची खुची कसर अगर ये 26,134 क्लॉजेस इनफ नहीं थे जिसके तहत जेल हो सकती है व्यापारी को, तो उन्होंने पीएमएलए जैसा लॉ ले आए। पीएमएलए जैसे लॉ में संशोधन कर दिया। इस संशोधन के तहत आपको बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के जेल के अंदर एक लंबा टाइम रखा जा सकता है। सोचिए कल को केंद्र में ऐसी सरकार आ जाए जो कहे कि मुझे 1 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड में दो, नहीं तो मैं तुम पर पीएमएलए का केस लगा दूंगा। और तो और आपने हाल ही में एक बहुत ही अजीब केस देखा होगा जहां पर 2 लोगों की जमीन को एक भाजपा के उच्च अधिकारी ने कब्जाने की कोशिश की और वो दोनों लोग उस भाजपा उच्च अधिकारी के खिलाफ कोर्ट गए। तो भाजपा ने क्या किया? उनको ईडी का नोटिस भेज दिया। क्या मंशा है कि वो दोनों लोग अपना केस वापस ले ले और भाजपा के उच्च अधिकारी उनकी जमीन को कब्जा लें। तो इस तरह से लगातार पीएमएलए का दुरुपयोग हो रहा है। आप सोचिए उन दोनों के पास बैंक अकाउंट में 450 रुपए थे और ईडी के ऑफिस जाने के लिए भी उनको कर्जा लेना पड़ा। तो अगर भाजपा सीरियस है, जो मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा 13.32% पहुंच गया है, तो एक क्वार्टर के रिजल्ट को इस तरह सेलिब्रेट ना करे कि हमने तो पूरी दुनिया को ही जैसे मैन्युफैक्चरिंग में पिछाड़ दिया हो। सच को एक्नॉलेज करें। और क्योंकि भाजपा में आज अभाव है लीगल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जूरिस्प्रूडेंस का, तो उनको अरविंद केजरीवाल जी को कंसल्ट करना चाहिए। उनको अरविंद केजरीवाल जी को कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि जैसे दूसरी बार हमारी जब दिल्ली में सरकार बनी 2015 में, तो उन्होंने आते ही वैट कम कर दिया, जिस वजह से रेवेन्यू जनरेशन हुआ, व्यापारियों का ट्रस्ट बढ़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके टैक्स का पैसा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार स्वास्थ्य में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंटल वर्क्स में लगाती है। तो उनका ट्रस्ट बढ़ा। वैट कम होने की वजह से वो भी पूरा टैक्स देने लगे। एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला। रेड कल्चर बिल्कुल बंद कर दिया दिल्ली में। पहले बहुत रेड्स होती थी, रेड कल्चर को बिल्कुल बंद कर दिया गया दिल्ली में, और इससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ा, इससे बिजनेसेस का ट्रस्ट बढ़ा। तो बहुत जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा से फोकस में लाया जाए। अरविंद केजरीवाल जी से केंद्र सरकार कंसल्ट करे ताकि मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़े और केंद्र सरकार को भ्रमित आंकड़े पेश करने की जरूरत ना हो और देश की करेंसी भी संभले। थैंक यू।